नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह। आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा अंतर्गत पाल्हापुर गांव में दिल को दहलाने वाली वारदात सामने आई और ये घटना वही शुक्रवार रात करीब 3 बजे की घटना है। और जो ही तड़के शनिवार को सभी लोग उठ रहे थे तो देखा 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ तड़पते हुए पड़े हुए हैं। उनको आनन फानन में किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घर के अंदर जब प्रवेश किया गया तो देखा एक बूढ़ी औरत जो कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी, और जो ही आगे नजर बढ़ाई गई तो देखा कि एक औरत खून से लथपथ पड़ी। और फिर आगे देखा गया तो देखा कि जो घर मालिक अनुराग सिंह वो भी खून से लथपथ पड़े मिले। ये घटना देख करके वहां कोहराम सा छा गया। सभी पब्लिक, गांव क्षेत्र के लोग वहां जमा होने लगे और जो ही पुलिस के पास सूचना गई, पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और सारा जायजा लिया। और कुल मिलाकर के पुलिस ने एक जगह घटना को चंद घंटों में समेट दिया। वो भी घर मालिक को एक शराबी, एक मानसिक विक्षिप्त कह करके कहा गया कि उसने ही अपनी पत्नी प्रियंका और मां सावित्री और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली है, क्योंकि 3 बच्चे जो छत से नीचे फेंके गए थे और पत्नी को बताया गया कि हथौड़े से वार किया गया है और मां को भी गोली मारकर हत्या की गई है। उसके बाद खुद को गोली मारकर उसने भी खुदकुशी कर ली। लेकिन ये मामला तूल पकड़ा और जो अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह जो थी, उनके भाई, परिवार के लोग भी वहां आ गए। उन्होंने इस घटना को देखते हुए बताया कि ये इसके द्वारा पारिवारिक कलह के द्वारा नहीं मौत के घाट उतरे हैं, बल्कि इनकी संयोजित ढंग से हत्या की गई है। लेकिन पुलिस ने ये कह करके यहीं पर घटना को समेट दिया। जो ही ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मामला कुछ और ही था। जब वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अनुराग सिंह जो घर मालिक थे, उनके एक तो बाईं तरफ, दूसरी दाईं तरफ सर में गोली लगी। जबकि फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन एक्सपर्ट भी बताते हैं कि अगर कोई अपने सर में एक गोली मारता है तो वो धराशायी हो जाता है, दूसरी गोली चलाने की हिम्मत नहीं रहती। फिर ये 2 गोलियां कैसे चली और दोनों सटाकर सिर में मारी गई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, दूसरा सवाल, पुलिस ने उसको मानसिक विक्षिप्त और दारूबाज, भंगेड़ी बता करके घटना को समाप्त करने की कोशिश की, जबकि वो एक प्रगतिशील किसान था। उसका लाखों करोड़ों का वार्षिक टर्नओवर था। वो अच्छी खासी खेती किया करता था और जब वहां पर कभी एक अच्छे कृषक होने के नाते इनके वहां एक्सपर्ट टीमें भी आया करती थी, जो आईएएस लेवल के अधिकारी हुआ करते थे। उनको भी इसने अपनी खेती की खूबियां बता कर प्रशिक्षित किया है। फिर भी उसको मानसिक
मानसिक विक्षिप्त बताया गया। तो 2 चूकें हुई, और लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें सारा खुलासा हो गया। और फिलहाल जो जिनकी मौत हुई है उसमें एक इसका सगा भाई की संलिप्त पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अजीत सिंह, जो इसका छोटा भाई था और पेशे से एक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक बताया गया है, वो इसका दोषी पाया गया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने उससे उनके कपड़े खून से सने हुए, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपने कपड़ों को धो दिया था, उसको भी बरामद कर लिया है। और अजीत सिंह और उनकी पत्नी को भी हिरासत में लेते हुए 2 नौकरों को भी हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल उनके ताऊ को उनको छोड़ दिया गया है और सभी से पूछताछ जारी है। जल्द ही पुलिस इसका खुलासा भी कर सकती है। लेकिन घटना इतनी मार्मिक है कि इतनी दहशतपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक बेटा अपनी मां की ऐसी निर्मम हत्या कर देगा। पहले हथौड़े से वार, सर पर चोटें, उसके बाद उसके गोली सटाकर मार दी गई, जिससे ऐसा उनको मौत के घाट उतारा गया कि वो कोई उसमें से बच ही न पाए। क्योंकि जो प्रियंका कोई उसमें से बच ही न पाए क्योंकि जो प्रियंका थी उसको बाएं साइड से सटा करके 2 गोली मारी गई। उसके पहले उसके सर पर कई धार एक हथियार से उस पर वार किया गया, जिससे वो लहूलुहान हो जाए। फिर उस पर 2 गोलियां मारी गई और वो मौत के घाट उतर गई। उसके बाद इन बच्चों को भी छत से फेंक दिया गया, जहां पर सगा भाई ही भाई का कातिल निकला और मां का बेटा उसका कातिल निकला। तो कहीं न कहीं दूध को भी, अपने मां के दूध को भी कलंकित करने का काम किया। और यहाँ रिश्ते ही रिश्ते के खून के प्यासे हो गए। ये सारा मामला प्रॉपर्टी की हैसियत से बताया जा रहा है कि उनकी एक हैसियत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अनुराग सिंह खेती किसानी में संलिप्त थे। उनकी कहानी दरअसल ये है कि वो एक प्रगतिशील किसान था और वो किसानी का काम किया। आगे पुलिस इसका जल्द खुलासा कर सकती है और इस पर हम तब तक नजर रखेंगे, और जो ही खुलासा होगा हम आप तक हर एक पहलू घटना का दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए तब तक के लिए भारत टीवी 20 पर, और हमारे चैनल को देखना न भूलें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें।